प्रातः क्लास चल रहा था। 13 दिसंबर 1968 शुक्रवार को दूसरे पेज के मध्याह्न में बात चल रही थी पीढ़ी की, कि सतयुग में पीढ़ियों तक फुल एज रहती है। पीढ़ी माना है बुढ़ा होने तक, मरती नहीं है। ये बात एकांत में कोई को बैठ करके समझावें तो बुद्धि में अच्छी तरह बैठे तो बहुत समझाना होता है ना, और थोड़ा भी समझाना होता है कि बेहद के बाप को याद करो। बेहद के बाप से बेहद की प्राप्ति होगी, हद के बाप से हद का वर्षा मिलता है, और वो बेहद का बाप पतित पावन है। और फिर याद में बैठ करके दिल में कितना समझाया जाता है। और बाप तो समझाते ही रहते हैं, समझाते ही रहते हैं। फिर समझाने के लिए टाइम भी तो चाहिए ना। तो तुम्हारे विजिटर रूम में भी नक्शा चाहिए। जो आज का है विजिटर रूम, तो आज का नक्शा है, और जो कल का नक्शा है वो तो समझ सकते हैं ना बुद्धि में कोई भी बच्चे। जिसको ज्ञान मिलता है समझने की चाहना भी है। अगर अंदर में चाहना ही नहीं है तो कोई समझ थोड़ा ही सकते हैं। थोड़ा भी सुनेगा और ये भागेगा, क्योंकि चाहना तो है ही नहीं। नहीं तो अच्छी तरह से बैठ करके उनको समझावे तो ऐसे होते हैं ना चाहना वाले। देखो यही भारत, और यही भारत अविनाशी खंड है। और वो जो यूरोप अमेरिका ऑस्ट्रेलिया आदि थे वो थे ही नहीं, सब समुद्र के अंतराल में डूबे हुए थे। जब भारत था तब वो नहीं थे। तो जरूर अभी भारत ही नहीं, आदि सनातन देवी देवता धर्म भी नहीं। और ये देवी देवता सनातन धर्म है ही नहीं एकदम। सिर्फ ये निशानियां हैं चित्रों की, मूर्तियों की। बाकी तो ज्ञान प्रायः लोप हो गया है। पूरा लोप नहीं हुआ है, कहेंगे बहुत कुछ लोप हो गया। अच्छा, कोई से भी पूछो जो तुमको सुनावे ये कहाँ गए, सभी तुम बच्चे बता सकेंगे। कोई बच्चे की ताकत है जो बतावे ये कहाँ गए। दुनिया वालों को तो पता ही नहीं है
84 जन्म कैसे होते हैं, कहाँ होते हैं, कब होते हैं, उनकी बुद्धि में क्या है। इस 84 लाख जन्मों की बात भी बुद्धि में नहीं आएगी। कि कैसे कैसे जन्म होते हैं। और तुम बच्चों में भी जो भी अनन्य अच्छे अच्छे बच्चे हैं, बड़ी युक्ति से रहस्य युक्त होकर के समझा सकते हो। और इसमें मुझने की तो कोई दरकार ही नहीं है। कोई प्रश्न पूछता है तो मुझना नहीं चाहिए, क्योंकि तुम तो अच्छी तरह से सब कुछ जानते हो और रिस्पॉन्ड कर सकते हो। और तुम तो पूछ भी सकते हो ना, वे भाई ये देवी देवता है, ये लक्ष्मी नारायण कहाँ गए। जब वो चैतन्य में थे वो कहाँ गए। उनसे पूछेंगे तो वो बेचारे बाहर हो जाएंगे। कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि उन्होंने 84 जन्म लिया होगा, ऐसे भी नहीं होगा, ये भी नहीं। और तुम तो निश्चय बुद्धि होकर के सुनाते हो ना। और वो तो फिर 84 लाख कह देते हैं। तो कुछ भी समझ में नहीं आता है। तुम बच्चों को तो समझ है ना। अभी भले हम प्लान कहते हैं, नक्शे कहते हैं कि सारा वर्ल्ड का भी रक्षा रखना चाहिए, परंतु यूं तो बुद्धि में समझते होंगे ना बरोबर कि जब हमारा राज्य था, और अभी तो तुम कहेंगे जब हमारा राज्य था देखो, क्योंकि वही राज्य अब स्थापन कर रहे हो, तो ऐसे ही कहेंगे हमारा राज्य था। जब हमारा आदि सनातन देवी देवता धर्म का ये राज्य था, तब देखो और कोई भी धर्म नहीं था और कोई का राज्य भी नहीं था। तो वो कब था? जब एक राज्य था, एक धर्म था, तभी था। और वो राज्य और वो एक धर्म सारी सृष्टि पर है। और दुनिया सारी न्यू दुनिया, एवरीथिंग न्यू, सब खानियां वगैरह, हीरे की खानियां वगैरह सब सहज सहज भरी हुई थी। और उस टाइम में सोना कितना सहज निकलता होगा, जो ईंट बनती होगी और मकान बनते होंगे। यानी मकान तो सोने की लंका, सोने का वो द्वारिका सोने की दिखाते हैं। ये सब शास्त्रों में कहते हैं ना बरोबर। यानी मकान तो थे, सोने की लंका थी, सोने की वो द्वारिका थी। ये सब कहते तो है ना बरोबर।
अब सोने का और सब कुछ सोने का, तो जरूर सब प्रकार की खानियां भरी हुई होंगी ना। हीरे जवाहरात, सोने की, चांदी की, और हीरे की भी नई खानियां होंगी। जैसे वो इमिटेशन पत्थर या फलाना निकलते हैं, और वहां तो इतने ढेर निकलते होंगे। अभी उसमें इमिटेशन तो निकलेंगे ही नहीं, जबकि रियल निकलते हैं तो इमिटेशन क्यों निकलेंगे? उसकी तो कोई बात ही नहीं, क्योंकि ये है झूठी माया, झूठी काया, झूठा सारा संसार। झूठी माया, माया माने वो संपत्ति झूठी है। आज है, देखने में आती है, कल खलास हो जाने वाली है। अब देखो, अब हीरे मोती कितने अच्छे निकले, और बच्ची ये पता ही नहीं पड़ता है कि ये हीरे मोती सच्चे हैं या झूठे हैं। पता पड़ता है क्या? क्योंकि अनुभव तो बाबा को भी है जवाहरातों का, कि ऐसे झूठे निकले जो हम लोग भी समझ नहीं सकते थे। तो पहले पहले तो जब अनुभवी नहीं थे तो शुरुआत में ठग के ले जाते थे, और ठग करके आ जाते थे। और घर में जब आते थे तो 2-3 पुड़िया में से निकलता जरूर था रंगीन पत्थर, और उसमें भी सबसे पहले पहले निकले माणिक लाल। पीछे ये हरे निकले। तो माणिक और माणिक के बाद हरे, अभी तो साथ झूठे ही झूठे। ऐसे ये झूठे हीरे निकले हैं, जो बाबा खुद देखते हैं ना, बनी बनाई चीज। तो ये तो हीरे हैं, ये कैसे कह सकेंगे? ये इमिटेशन है। मुझ जाते हैं इसलिए वो ग्लास रखते हैं पहचान के लिए, और भी कोई निकले होंगे बहुत ही समय में, बहुत ही निकले जो बस सच्चे भी धूरे हैं और भारी भी ऐसे। नहीं तो आगे हल्के होते थे। तेरह 12/1968 की प्रातः क्लास का 3रा पेज। ये भारी भी ऐसे कर देते हैं जो बिल्कुल फर्क का पता नहीं पड़ता, और कितना भी होशियार हो
और माला में 2, 4, 5 डाल करके लावे, पता भी नहीं पड़ेगा। अभी भी ऐसे निकले हुए हैं और होते रहते हैं। अब पिछाड़ी तो हो रही है। ये तो कोई कोई कुछ होगा ही नहीं, ये सभी चीजें। ये कोई हाथ में आएंगी क्या तुम समझते हो? जब विनाश होगा तो नहीं बच्चे, ये सब धरणी में चले जाते हैं। कहां का कहां चले जाते हैं, भूकंप में। तो सभी नए, अभी देखो हीरे तो निकलते हैं, पत्थर इतने इतने बड़े बड़े, और इतने जो बड़े बड़े पत्थर लगाते हैं ताजों में, हीरा जो इतना बैठ करके उसका वो है, लिंग की, शिव बाबा का लिंग का हीरे की पूजा होती है शुरुआत में एकदम। अभी देखो इंग्लैंड की महारानी के ताज में लगाया, तो वो इतना भारी हीरा कहां से आया होगा, कहां से आता होगा, और उसको कौन कट करते होंगे। अरे बच्चे, यहाँ जो कट करने वाले एक्सपर्ट होते हैं ना, इंडिया में एक्सपर्ट हैं, इंडिया में कट होते हैं हीरे। ऐसे मत समझो कि यहाँ हीरे की कटिंग नहीं होती है। नहीं तो है असल बेल्जियम की तरफ में। हीरे का कटना, सबसे तीखे बेल्जियम। एम्स्टर्डम की तरफ से ये कट होते थे। तो यहां भी कभी अभी कट होते हैं। और यहाँ वाले भी बहुत एक्सपर्ट होते जाते हैं, दिन प्रतिदिन एक्सपर्ट होते जाते हैं। खानियां हैं तो वो छोटी छोटी भी निकलते हैं, और वो छोटे छोटे भी यहाँ कट होते हैं। और जास्ती अगर होशियार भी होते जाएंगे तो होशियार होते जाएंगे, होते जाएंगे। तो वो आएगा ना अपनी होशियारी लेकर के, और उनको नाम का तो मालूम ही पड़ेगा। आकर के कारीगर बनेंगे हीरा काटने के लिए। ऐसा तो नहीं रफ, किसके ऊपर कोई रफ हीरा डाले जाते हैं ताज में, चमकते हैं, भले ताज बनते हैं, तो कोई रफ हीरे थोड़े ही बन सकते हैं। अरे वो तो जैसे ठिक्कर पड़े होंगे, भित्तर पड़े होंगे, ऐसे लगेंगे। तो ये सभी जो बत्तियां वगैरह जो पहले नहीं थी,
अभी बाबा कहते हैं ना कि बाबा के लाइफ में ये बत्तियां नहीं थी बिजली की, फोन नहीं था, मोटर नहीं थी, ये बिजली थी ही नहीं, गैस था ही नहीं, मोमबत्ती जलाते थे, नहीं तो हम तेल जलाते थे घासलेट का, मिट्टी का तेल होता है ना, तो ये सब होते थे। गलियों में ये क्षमादान होता था, और उनमें वो घासलेट की बत्ती 22 पैसे की जलती थी। उसकी यादगार में, क्षमादान में वो बत्ती आज भी कलकत्ते में डाली जाए। आजकल तो बिजली का कनेक्शन देते हैं। तो अभी देखो लाइफ के अंदर, अरे लाइफ के अंदर तो क्या बहुत, अभी मेरे ध्यान में तो 70-80 वर्ष हुआ है। तो फिर ये टेलीफोन, ये गैस, पीछे ये बिजली, तो ये टाइम तो नहीं लगता है ना बच्ची। और फिर वहां तो बड़े एक्सपर्ट होते हैं नई दुनिया में। ये साइंस तो चली ही चलती जाती है, और वो तो झट, जैसे अभी झट करते हैं ना, इससे भी जास्ती नई दुनिया में और झट करते रहेंगे। क्या भी तलक सीखते रहते हैं और होशियार होते रहते हैं। और ये भी बच्चों को साक्षात्कार कराया हुआ है कि बरोबर वहां ये जो हेलीकॉप्टर्स होते हैं फुल प्रूफ होते हैं। अरे वहां ये बच्चियां टॉप करके, कूद करके जा करके बैठती हैं। ये चलो चलो वहां चलो, कोई मट्टे की तकलीफ की दरकार नहीं, क्योंकि वहां बच्चे भी ऐसे शुरू हो जाते हैं हेलीकॉप्टर चलाने के। सतो प्रधान बच्चे, तो वो बच्चे क्या कम होंगे। तो बाबा समझाते हैं ना, आगे थोड़ा चलो, जैसे दूर से वो झाड़ सभी देखे जाते हैं ना, मकान देखा ना, देखो सिंध में आते हो कितना दूर से, ये वो जिसमें हवा आती है वो दूर दूर से ढेर के ढेर देखते हो और बहुत खुशी होती है। घर आया, अभी घर आया, आके अभी पहुंचे। तो ये भी तो सब पिछाड़ी में ऐसे होंगे ना। और जो जो भी अच्छे महावीर बच्चे होंगे, ये ठगा बगा सुन करके प्राण नहीं निकलेंगे, है ना। तो जरूर बच्चे ऐसे बचेंगे ना, वो भी बचेंगे, ऐसे भी बचेंगे। तो ये तो बाप का साथ देखा हुआ है।
और बच्चे भी समझ रहे हैं कि बरोबर मोस्ट बिलीवेड बाबा द्वारा हम बहुत कुछ देखें। ओम शांति।